अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11 कॉमर्स एंट्रेंस के बारे में। कट ऑफ क्या रहेगी इस पेपर को देखते हुए आज बात करूंगा आपसे। डिटेल पेपर का लेवल क्या है ये भी आपसे बात करूंगा। काफ़ी बिजी था मैं क्योंकि AMU जामिया दोनों के एंट्रेंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी बिजी थे, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन बताऊँगा आपको जो कट ऑफ उसी के आसपास मुझे पूरी उम्मीदें रहने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबा ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे पहुँचे। जिन बच्चों को 2025 के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया साइंस आर्ट्स कॉमर्स 11 कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे नोट्स फ्री रही होंगे, आपको उसके लिए पे करना होगा, लेकिन बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे आपको अगर आप हम सही सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी था। तो उम्मीद है आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही होती है। दोस्तों पेपर का जो पैटर्न है ये यहाँ पर आपको 40 मार्क्स की मिलती है SST, 25 मार्क्स का मैथ है, 25 की इंग्लिश है, 10 नंबर की आपको GK यहाँ मिलती है, 100 मार्क्स का इन टोटल पेपर यहाँ पर है। सीट्स दोस्तों काफ़ी कम है। जामिया सीनियर सेकेंडरी के अंदर 40 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं आबिद हुसैन के अंदर और 50 सीट्स हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स के अंदर। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं इसके अंदर, तो कॉम्पिटिशन है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, आसान एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पेपर के बारे में बात करें, पहले दोस्तों बात करूँ मैं SST के बारे में। तो SST मेरे ख्याल से 40 में से 30 सवाल तो आसान थे, लेकिन मैं ध्यान रहे 30 सवाल का मतलब बहुत होता है, वो उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं। मैंने बोला आसान, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी कर लेगा। जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा, मेरे नोट से पढ़ते अगर आप जाते तो इतने आराम से, बहुत ही तो बड़े आराम से कर लेते, और थोड़ा और पढ़ ले तो 35 नंबर तक निकल जाता है आराम के साथ। ऐसे नोट्स दोस्तों मेरे होते हैं। तो ये दोस्तों आसान पार्ट था मेरे, हो मैं इसको अपने नोट्स के बेस पे जज कर रहा हूँ। सो उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश। सो इंग्लिश भी जो है मेरे ख्याल से 25 मार्क्स की थी, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी दोस्तों असल में ये होता है हम टीचर हैं तो एकदम बच्चे कितना पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बेस पे अगर बात करूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 18-19 सवाल तो आसान थे, कॉन्सेप्ट सारे आ जाते हैं और उसी में से सवाल कई बार थोड़े मुश्किल बन जाते हैं, लेकिन इतने मुश्किल सवाल को यहाँ पर थे नहीं। कोई सवाल टेंस वेंस के 1-2 सवाल थे फंसे हुए, वो तो और एक आपका एक आध सवाल जो है वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला था। तो ये कुछ सवाल 4-5 ऐसे हो जाते हैं जो कि थोड़ा मुश्किल पड़ते हैं। तो यहाँ पर 18-19 सवाल मेरे ख्याल से आसान थे, मैं उनको मुश्किल नहीं मतलब मैं कहूँगा पढ़ने वालों के लिए। सो मैथमेटिक्स इस बार थोड़ी सी मुश्किल आई थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पहले आपको 8th लेवल की मैथमेटिक्स आया करती थी, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैथमेटिक्स से 25 में से मतलब अब 10th के जो बच्चा मैथमेटिक्स में सही होगा वो आराम से मेरे ख्याल से मतलब 15 सवाल तो उसने आराम से कर लिए होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉल्व करने में टाइम भी लगता है। और ये हम कह रहे हैं 15 सवाल सॉल्व करना को इतना आसान नहीं होता। जब आप एंट्रेंस में जाके बैठे होते हो तो आपके हाथ कांपते हैं और आपको कई बार आता हुआ सवाल भी आप नहीं कर पाते हो और काफ़ी टाइम भी आप लगा लेते हो, क्योंकि टाइम आपके पास केवल 2 घंटे का होता है। तो GK वाला पार्ट भी आसान था, इतना मुश्किल ये नहीं था। तो मैं भी यहाँ भी मानूंगा 6 सवाल आसान थे, बाकी 2-3 सवाल दोस्तों जो है वो तो टेढ़े मेढ़े आ ही जाते हैं, और वो GK की कोई लिमिट तो होती नहीं है कहाँ से आ जाएगी, तो इसलिए इसको आप कभी भी बहुत अच्छे से गैस नहीं कर सकते। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर मेरे ख्याल से जो था, अगर मैं इसको पूरा रैंक करूँ तो मैं अगर इसको अपने नोट्स के बेस पे जज करूँ तो मेरे ख्याल से ये 75-25 था मेरे ख्याल से। 75% पेपर आसान था, लेकिन अगेन फॉर दोज हु स्टडीड वेरी हार्ड और जो अच्छा करके भी आए होंगे, सबके लिए नहीं होता भाई। 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं 100 में से। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो पहले बात करूंगा आपसे मैं जामिया आपका सीनियर सेकेंडरी, यहाँ काफ़ी कम सीट्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप जनरल में आते हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली है इस पेपर को देखते हुए मे बी 76 to 79। इससे दोस्तों ऊपर रहना बहुत मुश्किल है, इसके नीचे रहना ही बहुत मुश्किल है। 80% केस में कट ऑफ यहीं आपकी रहने वाली है, और 10% में भी इसके नीचे, 10% इसके ऊपर, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होने वाली है। तो मुस्लिम कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है अराउंड 73 to 76। इसके ऊपर दोस्तों नीचे रहना बहुत मुश्किल है। 76 काफ़ी होते हैं, हर बच्चे, बहुत कम बच्चे पहुँच पाएंगे, और जो बच्चे टॉप होंगे वही जामिया सीनियर सेकेंडरी में पहुँच पाएंगे। सो अगर आप उसके बाद मुस्लिम OBC ST हैं तो कट ऑफ अराउंड मेरे ख्याल से आपके लिए यहाँ रहने वाली है 69 to 72। यहाँ दोस्तों एक रेंज है। 80% केस में चांस बोल रहा हूँ आपको कट ऑफ इसी बीच में रहेगी, बाकी 10% ऊपर 10% नीचे आपका हो सकता है। सो मुस्लिम वुमेन का भी सेम केस है, अराउंड ये भी तो 60 to 72 के बीच में दोस्तों यहाँ रहने वाली है। तो जम्मू कश्मीर कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों कट ऑफ यहाँ मेरे ख्याल से अराउंड 63 to 66 आपके लिए हो सकती है। दोस्तों ये था आपको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो बात करेंगे आपसे नेक्स्ट स्कूल, ये है आपका
जामिया गर्ल्स, तो जामिया गर्ल्स में सीट ज़्यादा हैं और ये सेल्फ फाइनेंस है और सबसे कम कट ऑफ जो है वो इसी में रहा करती है दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सारा गर्ल्स के बारे में है। सो अगर आप जनरल हैं तो अराउंड कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली आपके लिए 66 to 69। सो इसके ऊपर दोस्तों नहीं आएगी, इसके नीचे भी आना मुश्किल है। 80% बोल रहा हूँ यही रहेगी, 10% ऊपर 10% नीचे, वो भी 1-2 नंबर से ज़्यादा गैप नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर हम मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से अराउंड 64 to 67 तक हो सकती है। तो मुस्लिम ओबीसी एसटी में अगर आप आते हैं दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ अराउंड 62 to 65 दोस्तों हो सकती है। और दोस्तों अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं दोस्तों तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए अराउंड 63 to 66 हो सकती है। जम्मू कश्मीर दोस्तों अगर आप हैं अराउंड 52 से लेकर 55 के बीच में कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। दोस्तों लास्ट स्कूल के बारे में और बात कर लें आपसे, जो कि है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों अगर आप जनरल में दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो कट ऑफ अराउंड मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली है 72 से लेकर 75 के बीच में रहेगी दोस्तों, इसके ऊपर नीचे बहुत मुश्किल है दोस्तों। मुस्लिम कैटेगरी के अंदर अगर आप आ रहे हैं अराउंड मेरे ख्याल से 69 to 72 हो सकती है दोस्तों। मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी अराउंड सेम ही दोस्तों 69 to 72। दोस्तों मुस्लिम वुमेन अगर आप हैं आई थिंक इन माय ओपिनियन कट ऑफ विल बी अराउंड 68 to 71 दोस्तों। लास्ट कैटेगरी जम्मू कश्मीर दोस्तों अराउंड कट ऑफ यहाँ रहेगी 57 to 60 दोस्तों। 80% केस में मुझे उम्मीद है कट ऑफ इसके बीच में रहने वाली है। 10% इसके ऊपर 10% इसके नीचे, वो भी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मे बी अगर हुआ तो 1-2 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना बैग पैक कर लें, जामिया से आपको बुलावा ज़रूर आ जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।